हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और अभी तो बहुत ज़्यादा रात हो गई है। आई थिंक 2 बज रहे हैं और स्टिल मैं जग रही हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम से मैंने ब्लॉगिंग भी नहीं की है, तो मुझे लगा कि मुझे आज आप लोगों से कुछ शेयर करना था। एक्चुअली अभी मैं कुछ दिन पहले वैष्णो देवी माता के दर्शन करके आई हूँ और बस अपने कुछ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने जा रही थी। एक्चुअली आप में से बहुत लोग गए होंगे माता के दर्शन करने। उसके बाद आने के बाद काफ़ी चेंजेस आपके अंदर आते हैं। बहुत एक सुकून, एक शांति सा महसूस होता है अंदर। हमें पता है कि हम में से कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, बट नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। सो बस कुछ अपने छोटा जो भी आप ये छोटा कह सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था मेरे लिए ये। एक्चुअली मेरी एक मन्नत थी जो मैंने अपने शादी के पहले, जब मैं दिल्ली में जॉब करती थी, तो वहाँ पे झंडे वाले मंदिर है, वहाँ पे मैं गई थी और हाँ, एक्चुअली मेरा वीडियो रुक गया था। तो मैंने मन्नत मांगी थी दिल्ली में झंडे वाले मंदिर में कि मेरी शादी मेरे हस्बैंड से अगर होती है, मतलब कान्हा से होती है, तो मैं माता रानी के दर्शन करने जाऊँगी। तो उसके बाद मेरी मन्नत पूरी हुई, शादी भी हुई। आगे क्या लिखा था वो तो किसी को नहीं पता। तो काफ़ी टाइम मैंने कान्हा से कहा भी, तो कान्हा उस समय उनकी नई नई जॉब थी, वो बिज़ी भी थे, और जब थोड़ा बहुत टाइम मिला भी तो हम एक्चुअली बाहर नहीं गए थे शादी के बाद। तो कान्हा ने प्लान किया मनाली जाने का, तो मनाली चले गए। उसके बाद ज़्यादा टाइम वैसे भी मेरी शादी को हुआ नहीं था, पूरे 2 साल भी नहीं हुए थे। और आप में से बहुत लोगों को पता है कि क्या ही हुआ है उसके बाद। तो लाइफ सडनली चेंज हो गई और मुझे जाने का मौका नहीं मिला। काफ़ी कान्हा के जाने के बाद भी मैंने काफ़ी टाइम ट्राई किया कि मैं जाऊँ, लेकिन बस एक्चुअली मेरे मम्मी पापा, मतलब मेरे इन-लॉज़ की भी, मतलब वो भी इतने ज़्यादा मतलब एजेड हो चुके हैं कि वहाँ पे जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, काफ़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। और 1-2 बार मम्मी ने प्लान भी किया, लेकिन नहीं हो पाया, तो मैं भी नहीं गई। लेकिन मेरे मन में बहुत टाइम से था कि मैं वहाँ जाऊँ और मैं दर्शन करूँ माँ के। फाइनली मेरी ये इच्छा भी पूरी हुई। मैं अपनी मामी जी और मेरे मामी जी के बेटे के साथ गए हम लोग, और बहुत ही अच्छे से वहाँ पे हमारा दर्शन हुआ और हमने माता रानी के दर्शन किए बहुत पीसफुली, बहुत आराम से। ना पैर, मतलब आने के बाद काफ़ी आपको मतलब प्रॉब्लम होती है, लेकिन उस टाइम तो जब आप चढ़ते हैं कुछ भी फील नहीं होता, कुछ भी आपको महसूस नहीं होता। ऐसा लगता है आपको अलग से कोई एनर्जी मिल रही हो। हाँ, मुझे एक चीज़ का अफ़सोस ज़रूर था कि मैं परी को नहीं ले गई अपने साथ, क्योंकि शायद परी के लिए जाना भी सही भी नहीं था। वहाँ पे गर्मी भी थी, खैर वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं थी, लेकिन शायद वो इतना चल नहीं पाती। और इधर पापा मम्मी ने भी मतलब
मना कर दिया कि अभी बहुत छोटी है, जब कभी जाएगी तो बाद में जाएगी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, अभी तो मेरी मन्नत है, मैं इसको पूरी कर लेती हूँ। और काफ़ी टाइम से मैं बहुत चीज़ों के लिए ट्राई कर रही थी, काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए मैंने, बस कुछ कुछ पॉइंट्स, एक एक नंबर, और बहुत कम नंबर से पता नहीं क्यों चीज़ें नहीं हो पा रही थी। और कुछ हुए भी तो वो मतलब ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं लाइफ में, बहुत चीज़ें होती हैं जो टाइम से पहले आपको नहीं मिलती, उसका एक टाइम ही होता है। बट मेरे मन में कहीं ना कहीं ये था कि शायद कहीं इन सब चीज़ों की वजह से तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, जो रुकावटें आ रही हैं, जो हर्डल्स आ रहे हैं, उनकी वजह से तो नहीं है। तो फाइनली मैंने कहा, सोचा कि मुझे जाना चाहिए माँ के यहाँ, माँ के पास, और मैं गई दर्शन करने। उसके बाद ज़्यादा अभी दिन नहीं हुए हैं, आई थिंक मैं 27 को वापस आई हूँ इलाहाबाद मामी के यहाँ। उसके बाद 30 को मैं यहाँ आ गई हूँ घर, रॉबर्ट्सगंज। हो गया बस, यही छोटा सा एक्सपीरियंस था जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। एक्चुअली मेरा फ़ोन बार बार बंद हो जा रहा है और मुझे अभी नींद आ नहीं रही है, तो मुझे लगा कि मैं आपसे बात करती हूँ। बहुत टाइम हो गया है, मैंने अपने कोई वीडियोस, कोई ब्लॉगिंग ऐसे नहीं की, लेकिन मैंने कहा कि माता रानी के मैं दर्शन करके आई हूँ, तो मैं ज़रूर आपसे अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। और मुझे नहीं पता कि मैं 2 बजे रात को बैठ के आपको ये सब चीज़ें बताऊँगी, बट कोई बात नहीं, मुझे इसके लिए कोई रेडी होने की ज़रूरत नहीं रहती। मैं जैसे रहती हूँ वैसे आपसे बात कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, आप भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, आप जब भी माता के यहाँ गए होंगे। और बहुत बड़ा चैनल तो मेरा अभी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग्स वगैरह नहीं डालती, शॉर्ट्स वगैरह मैं कभी कभी डाल देती हूँ, क्योंकि मैं अभी टीचिंग कर रही हूँ, तो मैं स्कूल का ही काम मेरे पास काफ़ी रहता है। और अभी तो छुट्टियों में हूँ, बट ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है कि मैं क्या ही मतलब अपलोड करूँ। अंदर से भी लगता है ना कि जब आप दूसरी चीज़ों में लगे हैं, आपको लगता है कि आप पहले उसमें सक्सेस आपको मिल जाए, फिर आप ये सब चीज़ें आगे कंटिन्यू करिए। तो मैं बस अभी अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे सक्सेस मिलेगी। और बस आई एम पॉजिटिव, मैं हमेशा पॉजिटिव ही रहती हूँ चीज़ों को लेकर के। कभी कभी थोड़ा सा हो जाती है चीज़ें, जब लाइफ में आप कभी कभी थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं, बट ठीक है, मैं अपने आप को ठीक कर लेती हूँ। मुझे पता है कि लाइफ ऐसे नहीं चलती, और लाइफ को अगर आगे बढ़ाना है तो आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। बहुत सी प्रॉब्लम आएंगी, आपको फेस करना पड़ेगा। तो बस, गुड नाइट फ्रेंड्स, और थैंक यू।